क्या कहेंगे ऐसे लोगों को क्या सजा मिले? फांसी। चुनाव आता है, सरकार ढिंडोरा पीटती है वादों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी चीजों का, ये चीजें कहाँ धरी रह जाती है, कहाँ पीछे छूट जाती है? क्या चाहते हैं, क्या सजा हो ऐसे लोगों के? ऐसे सजा हो कि सीधे डायरेक्ट गोली मार दिया। अब कोई आवाज नहीं उठाएगा, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। ना तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, ना सपा दिखाई दे रही है, ना बसपा दिखाई दे रही है। केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। अब कहाँ चले गए लोग? जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाए तो आम जनता अपनी न्याय मांगने कहाँ जाए। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जिला अस्पताल में जहां पर अभी 2 दिन पहले की घटना सामने आई है कि 10 वर्षीय बच्ची के साथ में दरिंदगी होती है। एक पुलिस वाला उसे अगवा करके ले जाता है और दुष्कर्म उसने सामने पोस्टमार्टम में अभी रिपोर्ट आई है, उससे अपडेट ये मिलता है कि उसके साथ में रेप जैसी कोशिश की गई है, रेप करने की, और उसके साथ में उसके हड्डियां टूट जाती हैं। उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है कि उसके शरीर में 5-5 घाव के निशान मिले हैं, शरीर की 3 हड्डियां टूट जाती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स के जो दाहिने पैर की हड्डी थी वो भी टूट जाती है। तो जब आज वो व्यवस्था से सवाल पूछा जा रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, भाई जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? तो आम जनता कहाँ जाएगी जब वो जिला अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित नहीं रहती है? तो उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, आइए जानते हैं, आइए पड़ताल करें कि जब कोई भी केस आता है तो हाईलाइट हो जाता है, विपक्ष भी सवाल पूछते हैं। निर्भया केस आपको याद होगा कि वहां पर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था, उस पर सवाल खड़े किए थे, अनशन किए थे, लेकिन आज उसी सूबे का जो केंद्र है गोरखपुर, सूबे के मुख्यमंत्री का शहर, वहां पर लोग चुप क्यों बैठे हैं? क्या उनको गुस्सा नहीं आता है इस जलील हरकत से, इस दरिंदगी से? कहाँ चला जाता है और कहाँ गई है गिद्धों की राजनीति जो विपक्ष कर रही है अभी? आइए बात करते हैं। क्या एक पुलिस वाला आता है यहाँ 10 साल की लड़की को उठा करके लेके जाता है? तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। चाहे मेरी बेटी रहे चाहे किसी की बेटी है, ये तो सारी गलती है। वही बेटी जो उसके साथ रहता तो उसको भाई इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे सब कोई रहे, सबको बहन बेटी एक है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए भाई। चाहे मेरी बेटी रहे चाहे पुलिस वाले की बेटी रहे, कोई की बेटी रहे। पुलिस वाले ने की है ये हरकत, पुलिस वाला उठा के लेके गया है। हाँ ले गया है। हाँ क्या कहेंगे इस पे, क्यों लोग चुप हो जाते हैं? जब पुलिस महकमा ही इसमें शामिल हो, जब ये उन्हीं की साजिश हो, तो लोग चुप क्यों हैं? और प्रशासन इतना स्लो क्यों है, इतना धीमा काम क्यों कर रहा है? अब क्यों पता नहीं, हम लोग की क्या पता क्यों कर रहा है, घूस ले रहा है कि क्या कर रहा है, हम लोग के क्या पता है। डर लग रहा है आपको कि आपकी बेटी होगी तो यहाँ डर नहीं असुरक्षित? लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। डर तो कोई बात नहीं है, लाइव लड़की सभी का है ना, लड़की सभी का है ना। क्या सोच रहे हैं, कैसी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोग मानसिकता इतनी खराब है, उनको रहम को करना चाहिए किसी व्यक्ति को, लेकिन ऐसा करता नहीं है। ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई कार्य ना हो। वो भी हॉस्पिटल, मेन सिटी के अंदर एक सदर हॉस्पिटल में ऐसा अगर गलत हो जाता है, उसको सरकार को देखना चाहिए, कानूनी रूप से उसको सजा देना चाहिए, जितना वो सजा देगा, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर हो जाता है। हम एनकाउंटर को सही तो नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन जब ऐसी दरिंदगी वाली घटना जो तार कर दे इंसानियत को, उसके बाद में क्या होता है? क्या आपको लग रहा है क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों की सजा वही कानून के द्वारा जो होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसको कड़ी सजा, उसको ऐसा सजा हो ताकि दोबारा कोई ऐसा करे, ऐसा करे। मेरे भाई का सरकार पैसा देता है, ठीक है, और उसका 15,000 रुपया लोग जमा करवा लिए हैं, फिर भी आज 20 दिन का दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये क्या मैटर है? कोई दूसरा मैटर है आपका? नहीं, मेरा मैटर कुछ नहीं है। क्या हुआ है? मेरे भाई का पैर नहीं है मैडम, और फिर भी दूसरा टूट गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस अस्पताल में। अच्छा, पैसा जमा हो गया? पैसा जमा हो गया 15, इलाज नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ, 20 दिन का हो गया आज तक। इलाज छोड़िए, लेकिन सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है कि एक यहाँ पर बेटी थी, उसके साथ में एक पुलिस वाला लेके जाता है अगवा करके, उसके साथ बदतमीजी किया और मार दिया। पता था लेकिन हम है नहीं, हम घर चले गए थे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को क्या सजा मिले? फांसी मेरी बेटी होती, अच्छा किसी की बेटी, फांसी फांसी होना चाहिए। तब क्या? बेटियां सुरक्षित नहीं है।
हाँ? बेटियां सुरक्षित नहीं है। नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, फांसी चाहे उसको लगेगा। फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं रखना चाहिए। उसको शर्म नहीं आनी है कि मतलब एक 7 साल की 10 साल की बच्ची को इस तरह किया गया। उसकी भी 7 साल की भी बेटी है, सुनने में आ रहा है। तो उसको तो ये सोचना चाहिए कि एक 10 साल की बच्ची के साथ इसके लिए अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। के समान है बच्ची। अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। ना तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, ना सपा दिखाई दे रही है, ना बसपा दिखाई दे रही है। केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। अब कहाँ चले गए लोग? इस चीज को आवाज उठानी चाहिए। आज उस माँ बाप के बच्चों के ऊपर जो बीता है, आज वही लोग जानते हैं। चुनाव हम आता और है, आप केवल बस बोल के रह गए, मगर ये नहीं जानना कि ये एक दिन हम लोगों की खामोशी एक दिन हमारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। चुनाव आता है, सरकार ढिंडोरा पीटती है वादों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी चीजों का। ये चीजें कहाँ धरी रह जाती है, कहाँ पीछे छूट जाती हैं फिर? इसमें बढ़ावा देने वाला कोई और नहीं है। इसमें प्रशासन का भी है। ये ऐसे बताइए, जो हमारी सुरक्षा करने वाला आज हम ही को इस कागार पे पहुंचा दे कि कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि हम लोग कुछ कह पाए। बहुत शर्म की बात है। और न तो बताया जा रहा है कि माफिया गुंडा अपराधी के साथ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? ये तो हम देख रहे हैं कि गुंडा माफिया अपराधी और बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए। ऑन द स्पॉट ये 2 साल 10 साल 5 साल के बाद नहीं, जान रही है कि जनता भूल जाएगी, मगर जनता को भूलना नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए कि आज दूसरे के साथ हुआ, कल मेरे भी साथ हो सकता है। जनता आवाज उठाएगी? जनता क्यों नहीं उठाएगी? अगर ये नहीं उठाएगी, मैं मोहम्मद फिरोज अहमद, मैं धरना प्रदर्शन पे बैठूंगा और पूरे लश्कर के साथ बैठूंगा और इस गरीब परिवार को सहायता के लिए हमारे नेता लोग आए और सहायता दें। कम से कम 50 लाख रुपया उस बच्ची के घर के लोगों को दे, क्योंकि उसकी भी 5 बेटियां हैं। बाप जो है टेम्पू चलाता है। और जो बता रहे हैं महाराज जी, जो को बता रहे हैं कि उसका बुलडोजर कर दिया जाएगा, ये कर दे, उसको बुलडोजर करें और जो भी उसका पैसा है वो सारा उस गरीब परिवार को दे। यही हमारी मांग है। आपने देखा यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है उस चीज को लेकर के जो गिद्ध राजनीति अपने देश में चल रही है, और दूसरी तरफ वो सवाल खड़ा करती है सुरक्षा की बेटियों के लिए कि क्या ऐसे सार्वजनिक जगहों पे जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग हजारों लोग आते हैं, बेटियां आती हैं यहाँ पर ताकि इलाज हो जाए, और इलाज उनकी मजबूरी क्या चीजें क्या स्थिति बनती है कि पुलिस जैसे महकमे में लोग शामिल होते हैं और उठा करके लेके जाते हैं, और उसके बाद से इतनी घिनौनी इतनी दरिंदगी की जाती है। निर्भया जैसा कांड भी ऐसा ही कुछ होता। और कितनी निर्भया होंगी? हमारा देश ये सवाल पूछ रहा है कि और कितनी निर्भया होंगी अभी? क्या प्रशासन को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ऑन द स्पॉट 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक व्यवस्था ला करके इस पर सुनवाई करे और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और आरोपियों के अंदर वो डर हो कि अगली कोई निर्भया इस चीज का शिकार ना बने। आइए और लोगों से सवाल पूछते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप भैया इस चीज पे? किस पे? एक 10 साल की बच्ची, अभी 2 दिन पहले उसके साथ में रेप कांड हो गया, उसकी हत्या हो जाती है और उसमें ये पता चलता है कि एक पुलिस वाला ही उसमें शामिल रहता है। यही वो जगह है जहाँ से बच्ची को उठा करके अगवा करके वो लेके जाता है। 8 साल की बच्ची, बिल्कुल नासमझ, बहुत छोटी सी बच्ची है, और इतनी दरिंदगी उसके साथ की गई है कि उसके शरीर में इतने घाव आए हैं, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। ऐसी घटना जो है ये इस पे क्या कहा जाए, पिछली सरकारों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती थी, लेकिन उस पे सरकार एक्शन नहीं ले पाती थी। लेकिन जब से योगी जी
यहाँ के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तब से इन घटनाओं पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के तो सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो उसमें सरकार हर जगह से नियम कानून बना सकती है, लेकिन जो है अगर रक्षक भक्षक बन जाएगा तो भक्षक को सजा ही दे सकती है कोई इस तरह की निंदनीय कृत्य करने के बाद। हम सरकार से यह अपेक्षा करेंगे और मांग भी करेंगे कि इस तरह के मामले में जैसे पास्को एक्ट के तहत ये बेटियों के सुरक्षा को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, इसमें इस तरह का कानून ले आया जाए कि इस तरह के कृत्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 सप्ताह के अंदर इस मामले की सुनवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे कि गल्फ कंट्रियों में, सऊदी, दुबई वगैरह में इस तरह के कृत्य करने वालों को सरेआम चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। इससे इस तरह के कृत्य करने वालों को बहुत ज़्यादा सबक मिलती है और उसको दोहराते नहीं हैं, इस कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। इस तरह का कानून भारत में भी होना चाहिए। इस तरह के लचीले कानून से यह समाज सुदृढ़ नहीं होगा। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और जो इस कृत्य को किया है, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उस नाबालिग बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, चूंकि यहाँ पर ये सार्वजनिक जगह है, जिला अस्पताल है, योगी जी अभी इसी शहर के गोरखपुर के रहने वाले, यहाँ से यहीं से वो बन के मुख्यमंत्री गए हैं और इस शहर में ही उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से वैसे जाना जाता है। तो जब यहाँ पर ये चीजें इतनी आम हो जा रही हैं, बेटियां कहाँ सुरक्षित है? कानून क्यों सिर्फ कानून तक ही रह जा रहा है? क्यों वो जमीन पे नहीं उतर पा रहा है? क्यों लोगों के अंदर वो डर नहीं आ पा रहा है कि अगर ऐसे कृत्य करेंगे, ये दरिंदगी करेंगे तो उन्हें वो सजा मिलेगी? कहाँ चूक हो रही है? चूक यहाँ हो रही है कि सरकारें बदल रही हैं, नौकरशाह नहीं बदल रहे हैं। नौकरशाह के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा कि सरकारें बदल रही हैं और उनको भी अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, वो तब संभव है जब यहाँ इस तरह के कानून ले आए जाएं कि इस तरह के कृत्य करने वालों को इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि वो एक इतिहास बन जाए, लोग उसको याद करें और उसको पुनरावृत्ति करने की कोशिश न करें। आरोपी तो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपना ये अपराध सामने आने के बाद से आरोपी मुस्कुरा रहा था। उसकी ये जो रिएक्शन थे, क्या बताते हैं कि क्या ये बहुत आम कल्चर हो चुका है हमारे यहाँ, बेटियों के साथ ऐसी चीजें होती रहेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ज्यादा, जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो कुछ कर गुजरने के बाद उनको कोई भी सजा दी जाए उनके लिए कम होती है। ऐसे लोग जो है इस तरह के कृत्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और करते रहते हैं, उनको कोई भी सजा दी जाए। सवाल अभी भी वही के वही है, बेटियां आखिर कब तक इसकी बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक ये पुलिस जब उसमें खुद शामिल हो तो कहाँ जाए वो? किससे न्याय मांगने जाएंगी? क्या आपकी बेटी सुरक्षित महसूस करेगी ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में कोई नहीं सुरक्षित माहौल करेगी। हाँ, क्या चाहते हैं, क्या सजा हो ऐसे लोगों के लिए? ऐसे सजा हो कि सीधे डायरेक्ट गोली मार दिया जाए या फांसी में से कोई सजा होना ही नहीं चाहिए। फांसी का सजा होगा, पैसे बिक जाएंगे, फांसी होना रुक जाएगा। इसके वजह से सीधे डायरेक्ट गोली मार दिया जाए। एनकाउंटर हो, बस। एनकाउंटर की लोग मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे भैया? आपने सुना होगा वो घटना। अभी तो मुझे इस प्रकरण पे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा व्यवस्था ये है कि जो जिसके लड़के हैं और माँ बाप उनको सुधारें। लड़कियां तो सुधरी हुई हैं और पहला तो अपने घर की लड़की अपनी बहन बेटी माने तो दूसरे को भी माने। ये व्यवस्था
जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। आदमी के अंदर बदलाव आने का कोई चांस नहीं है और आएगा भी नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि पढ़ाई जब तक नहीं होगी, शिक्षा नहीं व्यवस्था जब तक दुरुस्त होगा, तब तक कोई बदलने का चांस नहीं है। लोगों के दिमाग में हर सबके निगाहों में यही है, आंखों में, जिसको देखी नोच खाऊं, जिसको पाऊं लूट लूं, बस यही है। सबसे ज़रूरी अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को शिक्षा दें, और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। सबके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आदमी जब पढ़ेगा नहीं तो गोबर ही दिमाग में घुसा रहेगा और वो हमेशा गलत निगाहों से ही देखेगा। अगर कहीं रात में किसी लड़की को देख जाए तो नोच खाएंगे 4 लोग मिलकर। बहुत बार इस खाकी वर्दी पे सवाल उठते हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, कभी घूसखोरी करते हुए, कभी किसी और मामले में पकड़े जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या ये प्रशासन इतना मजबूत नहीं है? बिल्कुल दोषी ही है, क्योंकि पैसा हमेशा हर जगह घूस चलता है और लेते ही हैं लोग। बड़ा आम बन चुका है घूस लेना। बिल्कुल एकदम हर जगह भ्रष्ट हो चुका है व्यवस्था। अब जिसको जहां मौका मिलता वहीं लूटता। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक लोग ईमानदार बनते हैं, हम ईमानदार हैं ऐसे। लेकिन जब जिसको मौका मिल जाए फिर तो ईमानदारी सारा उनके सर पे चढ़ जाती है और लूटना चालू कर देते हैं। तो प्रशासन और शासन सारी व्यवस्था गड़बड़ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ थोड़ा क्राइम का थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो कम नहीं हुआ है, उस पर घूस बढ़ गया है। घूस ले करके मैटर को दबा दिया। जो गरीब है उनको सताया जा रहा है। जो उस बच्ची के लिए आप क्या न्याय मांगेंगे? उस बच्ची को न्याय यही मांगेंगे कि कानून व्यवस्था जब तक लचर रहेगा, यही सरकार व्यवस्था, जो भी सरकार है, विपक्ष हो पक्ष हो, मिल करके कानून बनाएं। जब तक कानून नहीं बनेगा और जब तक उनको जल्द से सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं फांसी की ही सजा हो और तत्काल सजा हो। फांसी से रुक जाएगा? रुकेगा क्यों नहीं? जब तक डर नहीं रहेगा आदमी के अंदर, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को मारते सिखाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं? जिसके अंदर डर रहता है, लाज लगता है, शर्म रहता है, वो क्या बदलता नहीं है? हम किसी माँ बाप के बेटे हैं, हमको भी डर लगता है, हम भी किसी की बेटी समझ सकते हैं। तो क्या हमारी बहन है और दूसरे की बहन नहीं है? उसको भी उसी निगाह से देखा जाए जो हमारी बहन है, उस दूसरे को। लेकिन ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? जब तक शिक्षा नहीं रहेगा, जब तक पढ़ाई नहीं रहेगी और माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने लड़कों को शिक्षा दे। लड़कियों को तो, लड़के तो शिक्षित ही हैं, वो पैदा होते ही लड़की शिक्षित है। लड़कियों को बहुत सिखाने की जरूरत नहीं है। लड़कियां जाती हैं तो 9 बजे 10 बजे रात में मोटरसाइकिल चला करके घर नहीं जाती हैं, बच्चे ही जाते हैं और कोई नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लड़कियां अगर रात को 10 बजे निकल गई तो उनका नोच खाएं। जानवर है क्या? व्यवस्था को बदलने के लिए तो सब बच्चे ही, माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। उन बच्चे को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो माँ बाप है और कोई नहीं है। उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको समझाएं, उनको डांटें, उनको बताएं कि हमारी बहन है, तुम्हारी बेटी है। यहाँ पुलिस वाला शामिल था। पुलिस वाले को ही बताएं क्या? 100 आदमी से पूछ लीजिए, 99 आदमी बोलेंगे कि बेईमान ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। भाई, लोगों के सवाल वही है कि या तो फांसी की सजा हो, या तो एनकाउंटर हो, या तो बुलडोजर चले। हम इसके पक्ष में तो नहीं है कि एनकाउंटर होना बहुत सही चीज़ तो नहीं है, लेकिन जब मामले इतने गंभीर हो, ये दिखाता है हमारा प्रशासन कितना खोखला है। आखिर ये चीजें हो कैसे रही हैं, ये घटनाएं लोग अंजाम कैसे दे पा रहे हैं, एक पुलिस वाला इस चीज को अंजाम कैसे दे पा रहा है, उसकी वो मुस्कुराहट बताती है कि खौफ मर चुका है, लोगों के अंदर से इंसानियत मर चुकी है और वो पूरी तरीके से दरिंदगी में बदल गई है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जिला है, गृह जनपद है, और यहाँ पे इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं जो समझिए कि जब यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं, या तो अन्य जिले में कैसे होंगे? ये सीएम सिटी है और ये दर्दनाक हुई। हम तो चाहते हैं कि उसकी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी एक बार वो व्यक्ति फंस चुका था, मैं पेपर में पढ़ा हूँ, और उसके बाद फिर जिले में उसकी तैनाती हो जाती है। सरासर गलत है। उसके खिलाफ जांच करके, और समझ लीजिए कि जितनी अवैध अगर उसकी संपत्ति, उसको बुलडोजर से गिराना चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इतनी हैवानियत कर रहा है। और वो भी रात को बच्ची को लेकर के बाइक से जा रहा है, चेकिंग नहीं हो रही है। भाई, कहीं ना कहीं अनभिज्ञ व्यक्ति अगर 10 साल की बच्ची को लेकर के जा रहा, तो लोग रोक करके पूछेंगे, सुरक्षा पे सवाल। जी बिल्कुल सवाल होगा। तो ये सब चीजें गलत है। और मान के चलिए सभी लोग जागरूक नहीं, लेकिन जो लोग जागरूक हैं
उनका इसका कड़े तरह से विरोध करना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि ये जो जिले में जो पुलिस है आए दिन किसी न किसी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती रही, कहीं लूट में फंस रहे हैं, कहीं इस तरीके की बलात्कार में फंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस जो हमारी रक्षा करने के बैठी हुई है वही हमारा कहीं ना कहीं हमको लूट रही है, दमन कर रही है, हमारे साथ दोषारोपण कर रही है, हमारे परिवार के लोगों का या लोगों का बलात्कार कर रही है। तो ये सरासर गलत है, कहीं कोई न्यायिक बातें नहीं, कहीं भी कहीं ना कहीं समझिए कि सुरक्षा पे एक बड़ी सवाल है। ये वो वाकया बताता है कि ये वही जिला अस्पताल है, लेकिन इसकी दीवारें उस बच्ची की, उस मासूम की सिसकियां रो रही हैं, अभी यहीं पे वो गूंज रही हैं। आखिर उसको न्याय कब तक मिलेगा? क्या और भी कई आने वाली बच्चियां इसका शिकार होंगी? प्रशासन कब इस पे अपने आँख की पट्टी खोलेगा? और इस पर जनता सवाल पूछ रही है। आपने वीडियो में देखा होगा, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? क्या अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहन के बारे में, क्या ये माहौल हमने सुनिश्चित कर दिया है कि बेटियां इतनी असुरक्षित हो जा रही हैं? क्योंकि आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आप ही समझ सकते हैं कि बाकी बेटियां भी वैसे ही होती हैं सबके लिए। लेकिन अगर लोगों में इंसानियत होती तो फिर वो चीज़ कहाँ चली जाती, ये घटना कैसे हो जाती, उसका अंजाम इतना दरिंदगी वाला कैसे हो जाता? क्योंकि हर बार नीचता की हर हद पार करके एक और मामला सामने आ जाता है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।